कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। मौजूदा समय में जिस तरह से आई लव मोहम्मद पर सियासत हो रही, उस पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। कानपुर से निकला आई लव मोहम्मद विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। कुछ लोग अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम होता है कि देश और प्रदेश में कोई हिंसा ना हो, बल्कि अगर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो उनकी मांग को सुनकर मामला शांत करवाया जाए। मगर भैया यूपी में सब उल्टा हो रहा है, बल्कि अब तो भाजपा वाले मुसलमानों से कंपटीशन करने लगे। एक तरफ भाजपा के नेता तय कर रहे हैं कि अब मुसलमान किस शहर में रहेंगे, किस शहर में नहीं रहेंगे, शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगाया जा रहा है। आप स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं। इसको लखनऊ बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। पोस्टर को समता मूलक चौराहा, वीआईपी चौराहा और जानकीपुरम में लगवाया गया है। सवाल उठता है कि अगर आई लव मोहम्मद गलत है तो क्या आई लव बुलडोजर सही है? जब आई लव मोहम्मद पोस्टर से पेट में दर्द हो रहा है तो आई लव बुलडोजर से क्यों नहीं हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि ऊपर आई लव योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विरोध की चिंगारी कानपुर से उठी और फिर धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। ये आग कानपुर के रावतपुर इलाके से फैली है। सितंबर की शुरुआत में वाराफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई। माहौल यहीं से बिगड़ गया। बात पुलिस तक पहुंच गई। फिर पुलिस ने दखल देते हुए बैनर हटवा दिए। 9 लोगों को नामजद और 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या आस्था से प्यार करना गुनाह है? मत घोलो समाज में धर्म के नाम पर इतना जहर कि मोहब्बत में भी नफरत लगने लगे। असदुद्दीन ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने किस तरह से इस पर सियासत करने वालों की बखिया उधेड़ी, वो आपको सुनना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम है। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? तो वैसे भी कह रहे हैं कि क्या मोहब्बत की बात करने से हिंसा हो सकती है? जब जय श्री राम बोलने से किसी मुस्लिम के पेट में दर्द नहीं होता, हिंदुओं के पोस्टर का कोई भी मुसलमान विरोध नहीं करता, तो आई लव मोहम्मद क्यों किसी को चुभ रहा है? क्या मोदी सरकार में संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया है? संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई, लेकिन भाजपा सरकार में संविधान के अधिकारों को ताक पर रख दिया गया है। सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या लव शब्द में हिंसा है? अब आई लव महादेव के पोस्टर लेकर जो लोग सामने आए हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उनके लिए कानून नहीं है क्या? क्या ये विवाद बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है? भाजपा के उस नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने अभी हाल ही में मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की धमकी दी थी? हम बात भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार की कर रहे हैं। कटियार साहब ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन मस्जिद भूल जाओ और मुसलमान भाइयों जल्दी से अयोध्या खाली कर दो, नदी पार चले जाओ, गोंडा बस्ती में बस जाओ, लेकिन अयोध्या छोड़ दो। मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जबकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी, लेकिन लगता है कटियार जी को कोर्ट की कॉपी नहीं मिली थी। क्या विनय कटियार ने ऐसा बयान देकर हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं की थी? लेकिन क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया था? क्या कोई मुसलमान इसके विरोध में एफआईआर लिखवाने थाने पहुंचा था? क्या कोई मुसलमान सड़कों पर उतरा था? नहीं ना, हमने तो नहीं सुना। फिर आई लव मोहम्मद पोस्टर पर इतना बवाल क्यों? आखिर क्यों इस पर सियासत की जा रही है? मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी आग पूरे देश में फैल
फैलती जा रही है। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर जैसे पोस्टर दिखने लगे हैं। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भयंकर बवाल हुआ। पुलिस की लाठी चली, प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के विरोध में ऐलान किया था कि शाहजहांपुर सहित देश के कई हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में धरना दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद बरेली प्रशासन एक्टिव था, मगर हंगामा होने से रोक नहीं पाया। बरेली में नमाज के बाद लोग इस्लामिया मैदान में धरने के लिए जा रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे नाराज भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर में पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसा सिर्फ बरेली में नहीं हुआ है, बल्कि मऊ में भी हुआ है। हंगामे की तस्वीर वहां से भी सामने आई है, मगर अभी तक मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धमकी देने वालों को और प्रदर्शन करने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। मतलब जिस सरकार को मामला शांत कराने की बात करनी चाहिए, वो खुद आग में घी डाल रही है। देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसके समर्थन में हर कोई है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है? जो लोग पोस्टर वॉर छेड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद में हिंसा भड़काने वाला ऐसा कोई शब्द है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये आग कब शांत होगी। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।